हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। सो आज IBPS PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड अब आप अप्लाई भी कर सकते हो। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अप्लाई करने का भी। नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ चेंजमेंट हुए हैं या फिर वही कुछ है। तो ये नोटिफिकेशन है एंड ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया, वहाँ से भी आप पूरा देख सकते हो। तो डेट्स की तरफ आते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं वो 1 तारीख से स्टार्ट है, मतलब आज से ही, और 21 तारीख तक है। तो उससे पहले आप लोग इसको फिल कर लेना, ठीक है। एंड इसमें ये तो होता नहीं कि हम स्टेट वाइज देख के वैकेंसीज वगैरह देखें, तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। आप पहले भी फिल कर सकते हो क्योंकि वैकेंसीज बाद में अप डाउन होती रहती है, लेकिन स्टेट का कोई मैटर नहीं होता, ऑल इंडिया वैकेंसीज होती हैं ये। ठीक है, तो पेट की जो डेट है इसकी है वो सितंबर, एंड जो ऑनलाइन जो कॉल लेटर्स आपके स्टार्ट होंगे वो अक्टूबर में स्टार्ट होंगे, क्योंकि डेट जो है इसकी प्रीलिम्स की वो अक्टूबर की है और अक्टूबर की 19 और 20 को होगा। 2 दिन एग्जाम है। फिर इसके बाद जो मेंस की जो डेट है वो है 30 नवंबर। ठीक है, इसमें नवंबर है तो 30 नवंबर, वैसे IBPS का जो कैलेंडर आता है उसमें 30 नवंबर है। तो 99% ऐसा ही होता है कि वही डेट्स रहती है एग्जाम की। फिर जो है मेंस का एग्जाम आएगा दिसंबर या फिर जनवरी में। फिर इंटरव्यू होगा जनवरी या फरवरी में। फाइनल जो इसकी जो लिस्ट आती है, जो भी सिलेक्टेड होंगे कैंडिडेट्स, वो 1 अप्रैल को ही आएगी 2025 में। ठीक है, ये हो गई हमारी डेट्स के बारे में। डेट्स के बाद कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या कुछ है। और तो ये कुछ बैंक्स हैं जो कि 11 बैंक होते हैं। ठीक है, 4 4 8 और 3 11। ठीक है, तो ये 11 बैंक है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन्हीं की हमें वैकेंसीज मिलने वाली है। तो एज की बात करें तो एज जो है इसकी 2/8/1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। पहले का हो सकता है लेकिन उसके किस केस में होगा, SC के 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, दूसरा OBC को 3 साल का, ये कुछ एज रिलैक्सेशन है। तो अगर वो है तो उससे पहले का भी, इस 1994 से पहले का भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो 2004 से पहले की होनी चाहिए। एंड और क्या कुछ है वो भी देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें। देन यहाँ पर ठीक है, बाकी सारे एज इट इज़ ही हैं। तो बात करते हैं फीस। फीस वही है, कुछ कम नहीं करेंगे ये लोग। तो प्री में जो है हमारे 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, वही 30 35 35। तो 100 क्वेश्चन 60 मिनट, ये सेम है। रीजनिंग का भी वही 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 60 मिनट। बाकी सारी चीज़ें ही सेम है, दो ये हो गई। एस्केलेटर हो गए 30 मिनट्स 25 मार्क्स, सारी चीज़ें सेम है। तो वैकेंसीज देख लेते हैं, अब हम एक काम करते हैं, बाकी तो कुछ चेंजमेंट इसमें लग नहीं रहा मुझे, बाकी सारी ही चीज़ें सेम है। तो वैकेंसीज ये हैं 10। ये जो है अभी कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की है वैकेंसीज, तो और ज़्यादा इंक्रीज होंगी अभी। ये फाइनल नहीं है, लेकिन इतना है कि लास्ट ईयर से फिलहाल ज़्यादा है। लास्ट ईयर 3000 आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट तो डाटा याद नहीं है, बट इस बार काफ़ी ज़्यादा है लास्ट ईयर से। तो यहाँ से जो है जनरल की जो है 1846, ठीक है। बाकी OBC की है 1185 और EWS की 835। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंड अभी गाइस टेक्स्ट बुक पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें, एंड ये जो ऑफर है जो IBPS PO आया है उसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, जो आपको ईयरली पास प्रो मिलेगा 527 में मिल जाएगा। आप कोड यूज़ करोगे ROHAN, तो 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सेल अभी ओपन है, तो आप चाहो तो जिसके पास नहीं है वो परचेज कर सकता है, या फिर जिसकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है तो आप अपनी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो सेल ख़त्म होने से पहले आप चेक कर लीजिएगा एक बार। एंड पास प्रो ही लेना, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक नॉर्मल पास और एक पास प्रो। पास प्रो में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, एंड देन फिर जो जितने भी हमारे पास मॉक टेस्ट होते हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं पास प्रो में, और उनको री अटेम्प्ट भी हम कर सकते हैं जो कि नॉर्मल पास में हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये थी ऑफर की बात। एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो लास्ट ईयर मैंने IBPS PO दिया था। मेंस मेरा नहीं हुआ था, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। प्री हुआ था, तो प्री की मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ मेरे मार्क्स आए थे। तो ये था मेरा नाम, फिर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड जो डेट थी 30th, ठीक है, 30 तारीख को था। और OBC NCL से मैंने फिल किया था। तो कट ऑफ जो गई थी OBC की 54.25,
ठीक है। एंड 8.25 इंग्लिश की थी, क्वांट की 4.25, रीजनिंग की 5.75। मेरा जो स्कोर आया था वो आया था यहाँ पर, ये रहा 13 थे इंग्लिश में, 15 थे क्वांट में। क्वांट अच्छा लेवल का था, ठीक है, इसीलिए काफ़ी कम स्कोर रहा। रीजनिंग में मेरा एक गलत हो गया, 33.75। तो ओवरऑल स्कोर जो बना था 61.75 मेरा स्कोर था। ठीक है, यही थे इस वीडियो में। एंड बाकी आप लोग बताना क्या कुछ आपका चल रहा है। एंड अभी आरआरबी पीओ का भी एग्जाम आने ही वाला है, आ ही क्या समझ लो। किसी का 3 को होगा, किसी का 4 को होगा। मेरा है 4 को, फर्स्ट शिफ्ट में ही है, ठीक है। देन उसके बाद मेरा 5 को भी एक एग्जाम है। तो ठीक है, जैसा भी है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।